हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, एमी कोनी बेरेट। इनको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश राज्य ने ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है इसका नीतू डेविड। नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेट की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। इन्होंने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है। किसने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो वो हैं वॉल्टेरी बोटास। इन्होंने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। यूपी ने 8 पुरस्कार जीते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में। प्रतिवर्ष विश्व बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। बेटी दिवस सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है इसका असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो SS देवसाल, इनको NSG के DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस राज्य के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की गई है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका केरल। केरल सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है।
हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए। एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? वो हैं सोनू सूद। सोनू सूद एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी माइनस के 11% रहने का अनुमान लगाया है आईसीआरए ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एसपी बालासुब्रमण्यम ये एक प्रकार के गायक थे जिनका निधन हुआ है। हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो वो हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इन्हें चुना गया है ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? किस राज्य की सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दे दी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।